अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जो कल हमने टेबल देखा था पहाड़े, तो थोड़ा सा उसका पहले रिवीजन लेते हैं। और आज का जो चैप्टर हमारा थर्ड रहेगा, तीसरा चैप्टर रहेगा, छोटे और बड़े की पहचान। कल का थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम अपडेट हो जाएं। तो पहाड़े के मुतालिक जैसा कि एक होमवर्क हमने दिया था गिनती, उम्मीद है कि आपने सभी ने लिखा होगा। अभी चंद लोगों को देखा गया, माशाल्लाह सब ने कंप्लीट किया है। तो ये मुकम्मल जब जो काम होता है, समझ लो कि अंदर में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। और मेमोरी की तारीफ़ लिखी गई है किताबों के अंदर। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ नथिंग बट द इंटरेस्ट। आदमी का जो मेमोरी है, जो उसकी याददाश्त है, वो उसका शौक़ है, वो उसका इंटरेस्ट है। जितना इंटरेस्ट है वो चीज़ की जाएगी उतना जल्दी दिमाग में वो अंदर इंटर होता है। तो इंशाअल्लाह भी हम कल जो हमने पहाड़े लिया था, थोड़ा सा उसका हम रिवीजन करते हैं। जिसको 10 तक गिनती आती है, गोया कि वो 10 तक भी, बल्कि आगे का भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों के लिए, तलबा के लिए तो हम 10 तक बताएंगे, लेकिन हमारे लिए तो हम कितने भी पहाड़े बना सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में रखना है। अभी एक का पहाड़ा हो गया, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौक चार, एक पंजे पाँच, एक छक्के छः, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक नवे नौ और एक दाहे 10। अब 2 का पहाड़ा मुझे बनाना है, तो हम उसके लिए बहुत इसकी तरकीबें हैं। अब 2 के लिए मैंने पहले यहाँ 2 तो लिख दिया हूँ। अब 2 में और 2 मिलाएंगे तो भी पहाड़ा बनेगा। 2 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में और 2 मिलाएंगे, 6 में और 2 मिलाएंगे, 8 में और 2 मिलाएंगे, 10 में और 2 मिलाएंगे, और 12 में 2 मिलाएंगे, और 2 मिलाएंगे, और 2 मिलाएंगे। इस तरह से 14, 16, 18, 20 ये मुकम्मल हमारा पहाड़ा बनेगा। 3 का पहाड़ा बनाना है तो उसके लिए भी यही तरकीब हमारे पास है। 3 में फिर 3 मिलाएंगे। ये 3 एक मर्तबा है, 3 2 मर्तबा, मतलब क्या हो जाता है? 6। 3 3 मर्तबा। इसके अंदर फिर 3 मिलाएंगे और 3 मिलाएंगे, 15, और 15 में 3 मिलाएंगे, और 18 में 3 मिलाएंगे, और 21 में 3 मिलाएंगे, 24, और 24 में 3 मिलाएंगे, और 3 मिलाएंगे तो 27 और 30। ये 3 का पहाड़ा बनेगा। पहाड़े को बनाने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो उसको याद करके, जैसा मैंने गुज़िश्ता कल कहा था कि ऑन द स्पॉट बीच में से कोई पूछ ले कि 3 चौक कितना होता है? 12, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16। इस तरह का अगर जिसको बोलना आता है तो समझ लो कि उसका टेबल परफेक्ट, पूरा टेबल पढ़ रहा है, पहाड़ा पूरा पढ़ रहा है, तो समझ लेना अभी कच्चा है। देखिए, उसके बाद हम 4 का पहाड़ा लिखते हैं। तो 4 में 4 एक मर्तबा है, 4 2 मर्तबे करने हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें और 4 मिलाएंगे, इसमें और 4 मिलाएंगे, और 4 मिलाएंगे, 20, और 20 में 4 मिलाएंगे, और 4 मिलाएंगे, 28, और 4 मिलाएंगे, और 32 में 4 मिलाएंगे, और 4 मिलाएंगे। अब सवाल एक ये होता है कि ज़र्ब का इस्तेमाल हम करके टेबल क्यों नहीं बना रहे हैं? किताबों में यही तो है, और ये नया तरीका क्यों आया है? इसलिए कि अभी हमारे निसाब के अंदर में जो ज़र्ब का जो सबक है वो सबसे आखिर में है। अब चूँकि बच्चों ने ज़र्ब सीखा ही नहीं है, तो फिर ज़र्ब हम उसको कैसे बता सकते? अभी हमने ज़र्ब सीखा ही नहीं है, इसके लिए हम ज़र्ब की मदद से पहाड़े नहीं बना रहे, हम जमा की मदद से बना रहे। ये उसका जवाब है। और अब हमने यहाँ पर 4 तक बनाया। 5 का टेबल गुज़िश्ता हमने कहा था कि ये फ्री वाला टेबल है।
फ्री वाला मतलब आपको ज़्यादा याद रहेगा ये 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये 5 का पहाड़ा बन गया। 6 का बनाना है तो 6 एक मर्तबा, 6 2 मर्तबा, 6 3 मर्तबा, 6 4 मर्तबा। बच्चों को कैसा बताना है वो भी मैं आपको इसको बताऊंगा कि बच्चों के लिए हमको उस तरीके से बताना है। देखिए छः का पहाड़ा, 6 में और 6 मिलाएंगे और 6 मिलाएंगे 18 हो जाएंगे, और 6 मिलाएंगे 24 हो जाएंगे। अब ये बच्चों के लिए उंगलियों पर गिनना पड़ेगा कि 6 कैसा गिनेंगे। हमको तो याद है, बच्चों के लिए उंगलियों पर गिनकर बताना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा 30, और 30 में मिलाएंगे तो 36 में और मिलाएंगे तो, और 42 में 6 मिलाएंगे तो, और 48 में 6 मिलाएंगे तो 54 हो जाएंगे। 54 जी। उसके बाद कितने हो जाएंगे? 60। अब 7 का पहाड़ा बनाना है। जो मैंने कल ट्रिक बताया था, अगर वो किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लोड आ रहा है, दिमाग पे हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं है, खाली टेबल बनाना मकसूद है। लेकिन असल जो काम हमारा क्या है, इसके बाद उसको याद करके दिमाग में अंदर उतारना है। उसके बाद अगला टेबल हमारा है वो 7 का है। 7 एक मर्तबा है, 7 2 मर्तबा हो गया तो कितना हो जाएगा? और 7 3 मर्तबा, 14 के बाद 21, 21 में फिर 7 मिलाएंगे 28, और 28 में फिर 7 मिलाएंगे, और 35 में फिर 7 मिलाएंगे, और 42 में 7 मिलाएंगे तो, और इसमें फिर 7 मिलाएंगे 56 हो जाएगा, और इसमें 7 मिलाएंगे, और इसमें फिर 7 मिलाएंगे। अब 8 का पहाड़ा बनाना है तो इसी तरतीब से हम बनाएंगे। देखिए 8 में 8 जमा करेंगे 16, और 16 में फिर 8 जमा करेंगे 24, और 24 में 8 जमा करेंगे 32, और 32 में 8 जमा करेंगे 40, और 40 में 8 जमा करेंगे, और 48 में फिर 8 जमा करेंगे जी 56, और 56 में 8 जमा करेंगे 64, 64 में 8 जमा करेंगे, और 8 जमा करेंगे, और 9 के पहाड़ी की तरतीब कल जैसा हमने बताया था, 0 से लेकर आपको 9 तक खाली गिनती लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऊपर से नीचे है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का पहाड़ा हमारा बन गया है। उसके बाद 10 का पहाड़ा बनाना है। उसको सिर्फ आपको क्या करना है, ये फ्री वाला फॉर्मूला है, इसको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। पहाड़े पढ़ने का तरीका हमको मालूम है, 10 1 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, इस तरह से हमको पढ़ना है। तो ये टेबल हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब यही चीज़ हमको बच्चों को समझानी है कि 2 के बाद 4 कैसा आया और 6 कैसा आया। तो उसके लिए अब हम एक थोड़ा सा एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे अब 2 का पहाड़ा मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, या मिठाई ले लिया, या जो भी आपको बोलना है, यहाँ हमने 2 चीज़ ले लिया जी। अब 2 एक मर्तबा है, ये 2 कितनी मर्तबा है? ये 1 मर्तबा है। अब 2 जो है 2 मर्तबा हो जाएगा। ये देखिए 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे? ये 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये 2 मर्तबा है, 2 मर्तबा है। ये 2 और ये 2 दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हमारा एक टेबल अच्छे से बनकर शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से
ये टेबल बन रहा है यहाँ पर 4। उसके बाद 2 एक मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा हो गया, अब कितना आएगा बोलिए? 3 मर्तबा। 3 मर्तबा, 3 मर्तबा का मतलब यहाँ कैसा आएगा? देखो ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2, ये 2 2 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। उसके बाद 2 कितनी मर्तबा है बोलो? 4 मर्तबा। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 2 2 मर्तबा, 2 3 मर्तबा, और 2 कितनी मर्तबा है? 4 मर्तबा। अब 4 मर्तबा का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए इधर, ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, तो 2 2 2 2 कितने हो गए? 8। तो हमारे टेबल के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा 8। अब ये हमको नहीं पता है, अब 2 4 मर्तबा ले लिया, अब कितनी मर्तबा लेंगे? 2 5 मर्तबा, 2 5 मर्तबा। तो यहाँ शक्ल के ज़रिए बताएंगे तो आसानी रहेगी। ये 2 एक मर्तबा, 2 दूसरी मर्तबा, 2 तीसरी मर्तबा, 2 चौथी मर्तबा। अब ये सबको जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10, तो कितना हो जाएगा? 10। ये टेबल तैयार हो रहा है उधर हमारा। तो बच्चों को ऐसा बताना है कि 2 एक मर्तबा है, यहाँ 2 2 मर्तबा है, 2 3 मर्तबा है, 2 2 की जोड़ी ऐसी आगे बढ़ रही है। उसके बाद हम जाएंगे 2 कितनी मर्तबा है? 6 मर्तबा। 6 मर्तबा मतलब इस तरह से आपको बताना, ये 2 की जोड़ी 1 मर्तबा, ये 2 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 5 मर्तबा और ये 6 मर्तबा। अभी इनको जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 कितने हो जाएंगे? 12। तो हमारा यहाँ पर आएगा टेबल के अंदर 12। उसके बाद हम लेंगे 2 7 मर्तबा, 2 7 मर्तबा। देखिए मतलब ये 2 की जोड़ी 1 मर्तबा आ गई है, ये 2 मर्तबा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 7। अब इसको जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, तो हमारा यहाँ टेबल के अंदर में आ जाएगा 14। उसके बाद हमको 2 कितनी मर्तबा लेना है? 8 मर्तबा। ये बच्चों को बताने के लिए कि इस तरह से टेबल बना है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 8 मर्तबे। अब यहाँ पर फिर बनाएंगे जोड़ी, ये 2 की जोड़ी है, ये 2 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 5 मर्तबा, 6 मर्तबा, 7 मर्तबा और ये 8 मर्तबा। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये जी 16 बन जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे 2 कितनी मर्तबा लेंगे? अब 9 मर्तबा। तो 2 को लेंगे 9 मर्तबा। अब 2 की जोड़ी फिर बनाएंगे हम, 2 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 5 मर्तबा, 6 7 8 और ये 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बोलिए? 18 बन जाएगा। और आखिर के अंदर में 2 कितनी मर्तबा लेना है हमको? 10 मर्तबा। देखिए 10 मर्तबा लेने से क्या बन जाता है? ये 2 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 20। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है ये हमारा टेबल बन गया। 2 का टेबल किस तरह से बना है ये उसकी तशरीह या उसकी तफसीर कहिए। जिस तरह से हमको बच्चों को समझाना है कि ये पहाड़ा बना कैसा है, तो इस तरह से बताना है कि यहाँ 2 1 मर्तबा है, 2 2 मर्तबा है, 2 3 मर्तबा है, 2 4 मर्तबा है। अब 3 का अगर पहाड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये शक्ल में क्या आएगा? फिर 3 3 आ जाएगा इस तरह से। 3 1 मर्तबा, 3 2 मर्तबा, 3 3 मर्तबा, 3 4, ऐसी 5। ये समझाने के लिए 1 2 3 पहाड़े हम बताएंगे। उसके बाद हमारा जो मसल मकसद है पहाड़े लिखना और उसको याद करना है। तो ये हमारा कल का रिवीजन टेबल के बारे में। और आप लोग इसका चार्ट बहुत जल्द, जितने जल्दी हो सकता है इस तरह का चार्ट आप बनाएंगे 2 से लेकर 10 तक। और हम टीचर होने की वजह से हमको 20 तक टेबल याद होने चाहिए। तो इंशाल्लाह 20 तक के टेबल हम परफेक्ट करेंगे। अब हम हमारा आज का जो लेक्चर नंबर हमारा 3 है,
इसमें हम जो चैप्टर नंबर 3 हम लेने जा रहे हैं, छोटे और बड़े आदाद की पहचान। छोटे और बड़े आदाद की पहचान या अददों की पहचान, एक ही मतलब है। अब इसी को अगर आपको तर्जुमा करना है इंग्लिश के अंदर, आइडेंटिफाइंग स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स, आइडेंटिफाइंग स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स मतलब है कि छोटे और बड़े आदाद को पहचानना किस तरह से। जैसे चीज़ों को और शक्लों को हम छोटा बड़ा पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू वहाँ से करें। बच्चों को छोटा बड़ा किसको बोला जाता है, पहले वो उनको बताने के लिए सबसे पहले हम कुछ मिसालें ऐसे लेंगे जो शक्लों के एतबार से। मिसाल के तौर पर एक शक्ल बनाई हमने, जो भी एक दरख्त बनाया और यहाँ एक दरख्त बनाया, दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बच्चे बताएंगे। दाएं जानिब का राइट साइड वाला छोटा है और ये क्या है बोलिए, ये कैसा है, ये पहचानना आसान है। एक घड़ी बनाई आपने, और यहाँ भी एक घड़ी बनाई, अब बोलिए दोनों बंद घड़ियाँ हैं, वरना बोलेंगे दोनों टाइम में एक अलग कैसा हो गया, बंद घड़ी है। छोटा बड़ा पहचानना है तो ये छोटी घड़ी हो गई और ये तो ये छोटा बड़ा। तो इस तरह की और भी शक्लें हम बनाएंगे जो आसानी से हमको बन सकती है। दायरा बना दिया या ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से बड़ा ट्रायंगल बना दिया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। मुरब्बा छोटा और, तो इस तरह के शक्लें बनाकर पहले छोटा बड़ा हमको बताना है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है। अब उसके बाद यही चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अददों के अंदर। अदद को कैसा पहचानेंगे कि ये छोटा है क्या बड़ा है। 10 तक तो आसान है, 20 तक भी आसान होता है, लेकिन जब बड़े नंबर आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके कुछ क़ानून या उसके कुछ फ़ायदे, बहुत आसानी के साथ उसको हम पहचान सकते हैं कि ये छोटा अदद है और ये बड़ा अदद है। तो अब हम छोटे बड़े अदद को आगे उसको समझने के लिए सबसे पहले छोटा की एक अलामत है और बड़े की भी एक अलामत। देखिए रियाजी के अंदर में ये सब अलामत आगे हमारी इंशाल्लाह आएंगे। ये जमा की अलामत है, मनफी की है, ज़रब की है, मसावी की है और ये तकसीम की है, और ये जो अलामत है वो छोटे की है और ये अलामत बड़े की है। तो अब ये हमको आज की तारीख में हमको ये स्टडी करना है कि छोटा बड़ा, ये अभी आगे आएगा, ये सब आगे आएगा इंशाल्लाह। तो अभी छोटा और बड़ा हमने सबक का नाम लिखा है, तो अब छोटा बड़ा वहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले देखिए छोटा बड़ा शुरू करते हैं हम। अब बड़े की अलामत, बड़े की अलामत क्या है और उसको याद कैसा रखेंगे। याद रखने की एक ट्रिक आपके दिमाग में डालने के लिए एक छोटा मिनी सॉफ्टवेयर हम देंगे दिमाग के अंदर, ताकि लाइफ टाइम वो भूलेगा नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बड़े की अलामत हमको लिखना है कि बड़े की अलामत कैसी होती है। तो ऐसी होती है बड़े की अलामत। उसके बाद छोटे की अलामत, छोटे की अलामत, और छोटे की अलामत होती है इस तरह से, जैसे हम 7 लिखते हैं ना, 7, बस उसी तरह। अब ये बड़े की अलामत होगी और छोटे की अलामत होगी। अब इसके अंदर में 2 चीज़ें दिमाग में रखना है, जहाँ उसमें हमारा सब कुछ अगर नहीं समझा तो समझ लो कि उसको कन्फ्यूज़न बहुत रहे। छोटे बड़े की अलामत के ये सबक के अंदर भी, और आगे भी एक चैप्टर हमारा आ रहा है चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब, उसके अंदर भी
ये दो चीज़ें दिमाग में बिठानी है। पहले ये कि यहाँ पर हम जब भी सवाल करेंगे, ये बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखना भी है और पढ़ना भी है। दाएं से बाएं की तरफ लिखा भी जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, और पढ़ा भी वैसा ही जाएगा। जैसा कि आपने इसका मतलब क्या है, 5 बड़ा है 2 से, ये उसका मतलब, क्योंकि बड़े की अलामत ये लिखा ना हमने, 5 बड़ा है 2 से, तो क्या किया हमने, लिखा भी ऐसे ही और पढ़ भी रहे हैं ऐसे, तो ये वही लिखा हमने, नोट बाएं से दाएं की तरफ लिखना पढ़ना है, लिखना और पढ़ना है। ये चीज़ जिसके दिमाग में नहीं रही तो वो कंफ्यूज रहेगा कि 2 से पढ़ेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। इसके पढ़ने का तरीका कहाँ से है, बाएं से दाएं की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम, तो ऐसा पढ़ना है उसको, 5 ये अलामत बोलना है, बड़ा है 2 से, इस तरह से पढ़ेंगे। 3 छोटा है 9 से, बात सही है, 3 छोटा है 9 से, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा पढ़ रहा है तो वो रूल में और क़ायदे के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो पहले तो हमको ये नोट दिमाग में रखना है कि हमको लिखना भी उधर से है और पढ़ना भी उधर से। और एक चीज़ एक ये है कि इसको अब याद कैसा रखेंगे। अब मुझे तो कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा भी हो ऐसा भी है, अब दोनों में छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो अब ये अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा तो दिमाग पे लोड आएगा। तो उसको याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक हमने किताब के अंदर भी डाली है, वो उर्दू के साथ छोटे की अलामत याद रखने के लिए, वरना ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में याद रखने के लिए उर्दू का साथ कैसा होता है, छोटा होता है, और अंग्रेज़ी का साथ कैसा होता है, बड़ा होता है। याद रखने के लिए क्या कर दो, अंग्रेज़ी का साथ ये क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े की अलामत। अब ये जहां भी आप देखेंगे, अगर कंफ्यूज होने लगा है आपको कि छोटा है कि बड़ा है, अब ये है, अब छोटा है कि बड़ा है, उर्दू का साथ है ना, छोटा है, उर्दू का साथ छोटा हो गया, इंग्लिश का साथ लेके है ये बड़ा। तो ये दिमाग में याद रखने के लिए एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी और है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वरना बोलेंगे इतना ज़्यादा लोड आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे सोचना पड़ा। जहाँ पर दिमाग पे लोड आएगा तो समझ लो कि दिमाग की सलाहियत बढ़ेगी, जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा वो चीज़ में इजाफा होगा। जैसा अभी हमारे राइट और लेफ़्ट हैंड के अंदर देखेंगे हम, तो दाएँ हाथ में ज़्यादा पावर होता है बनिस्बत लेफ़्ट के। उसकी वजह ये की है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, इसके लिए वो पावरफुल है। ऐसे दिमाग का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, मैथ के अंदर में लोड आ रहा है, दिमाग पे फोकस टेंशन देना पड़ रहा है, तो समझ लो कि दिमाग हमारा इम्प्रूव हो रहा है, दिमाग की सलाहियत बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। अब इसको याद रखने के लिए और एक तरीका हम देखते हैं, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये गैप कितना है, बड़ा है। यहाँ जो गैप है ये गैप कैसा है बोलो, छोटा है। ये गैप बड़ा है, मतलब यहाँ पर हमेशा बड़ा अदद लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा अदद रहेगा हमेशा, और यहाँ पर कौन सा रहेगा फिर, छोटा। मतलब ये गैप बड़ा है तो इधर बड़ा अदद रहेगा और इधर कौन सा अदद रहेगा, छोटा अदद रहेगा। याद रखने के लिए ऐसा कोई दिमाग पे लोड डालकर समझना है। पहले तो अलामत समझी हमने कि इंग्लिश के साथ बड़े की अलामत के जैसा है और उर्दू का साथ छोटे की अलामत, और इसको पढ़ना है बाएं से। ये दो बात दिमाग में बैठ गई, और अगर ये नहीं भी बैठी तो चले, जिसको अगर नहीं जमेगा कि ये मोटी दिमाग के लिए है, बड़ा आदत यहाँ रहेगा क्योंकि ये गैप बड़ा है तो बड़ा आदत यहाँ रहेगा, और उधर गैप कम है तो उधर छोटा आदत रहेगा। ये दिमाग में रखना है। तो अभी ये चीज़ों को मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है।
हमको अदद को पहचानना है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो ये अलामत लिखने के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ पर लिखना कैसा है और पढ़ना कैसा है। बाएं से दाएं की तरफ लिखना भी है और पढ़ना भी है। जैसा क्या, और हम मिसाल लेते हैं 9, बोलिए बड़ा है क्या छोटा है? बड़ा है ना। 19 बड़ा है 10 से, तो अब ये बराबर हो गया, सवाल बराबर है। और अगर अपन 9 लिखे तो सवाल गलत हो जाएगा। अभी बहुत मिसाल लेना है हमको। 3 छोटा है किससे? 5। तो ये मिसालें हमको आगे अभी लेना है, लेकिन अब उसके कुछ तरीके हैं। जैसा कि कोई अदद को छोटा है बड़ा है पहचानने के लिए हमको पहले सिंबल तो बाद में लगेगी। कोई नंबर है, इसके बीच में सिंबल लगाना है, वो तो बाद का मसला है, लेकिन पहले नंबर छोटा बड़ा मालूम कैसा पड़ेगा कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो उसके लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले ये बात दिमाग में बैठ के देखो, इसमें 2 बातें दिमाग में रखना है, बल्कि 3 बातें हैं इसमें। बाएं से दाएं की तरफ लिखना भी है एक बात, और पढ़ना भी उधर से ही। जैसा कि अगर कोई ये ऐसा पढ़ेगा कि 10 से पढ़ेगा, 10 छोटा है, ऐसा नहीं चलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा इधर से। लिखना भी ऐसा है और पढ़ना भी ऐसा, ये 2 बातें होंगी। और दूसरी बात, छोटे की अलामत क्या है और बड़े की अलामत क्या है, उसको याद रखने के लिए उर्दू का साथ छोटे की और बड़े अंग्रेज़ी का साथ बड़े की अलामत है। ये दिमाग में से कभी भूलेंगे नहीं। अब ये दिमाग में पक्का बैठ गया, अब छोटे बड़े का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। अब हमारे पास किसी भी नंबर को छोटा है क्या बड़ा है, उसके कुछ तरीक़े हैं, जिसमें से जो चौथा तरीका रहेगा वो हमको अप्लाई करना है। जो 3 तरीके बच्चों को समझाने के लिए कि छोटे बच्चों को धीरे धीरे, देखो ये एक तरीका है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया तो फिर ये तरीका फेल हो जाएगा। फिर ये भी एक तरीका है, लेकिन नंबर बढ़ जाएगा तो भी नहीं चलेगा, तो वो हमको देखना है। देखिए छोटा बड़ा अदद पहचानने के तरीके, उसके 4 तरीके हैं। उसमें से हम पहला तरीका लेने जा रहे हैं कि तस्बीह के जो मनके होते हैं उसके ज़रिए से हम बच्चे को पहले बताएंगे कि छोटा बड़ा अदद कैसा होता है, वो हम पहले देखते हैं। देखिए तस्बीह जी। अब ये तस्बीह के अंदर में आपको करना क्या है, तस्बीह में मनके जो होते हैं उसके जो दाने होते हैं, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर है, 8 नंबर है और 3 नंबर है। दोनों में कौन सा अदद बड़ा है कौन सा, हमको तो मालूम है 8 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन बच्चे को साबित करना है टेक्निकल तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक तस्बीह बनाएंगे और इसके अंदर में 8 मनके हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरी तस्बीह के अंदर में कितने लेंगे, 3। अब बच्चे से कहेंगे भी कौन सी कतार लंबी है। अब जाहिर बात है जो कतार लंबी होगी तो वो अदद क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझाने के लिए है बच्चों को। तो अब बच्चा कहेगा, जैसा कि हमने इसको नाम दिया, ये अलीफ है और ये बा, तो अलीफ वाली कतार लंबी है या बा वाली कतार लंबी है? अलीफ वाली कतार कैसी है, लंबी है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये 8 नंबर है। इसका नंबर कितना दिया हमने, 8 है, और ये कितना है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, जवाब हमारा क्या रहेगा, 8 बड़ा है किससे, 3 से। ये हमारा जवाब रहेगा। 8 बड़ा है, तो कैसा पहचाना हमने, तस्बीह के मनकों के ज़रिए हमने बच्चों को ड्राइंग बनाया और उसके बाद बताया कि दोनों में जो कतार लंबी रहेगी वो कतार वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और जो कतार छोटी रहेगी तो वो अदद क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और एक मिसाल हम लेते हैं, देखिए यहीं ले लेते हैं और एक मिसाल लेते हैं हम। पाँच और 3 जी,
या थोड़ा चेंज कर देंगे इसको, 9। बच्चों को अभी 10 तक आदात पहले परफेक्ट कराना है। देखिए अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 दानों वाली तस्बीह लेना पड़ेगा। ये 5 दाने वाली तस्बीह हो गई है, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने लेना है बोलिए, 9, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कौन सी यहाँ पर कतार लंबी है, तो अब मुझे जवाब में ऐसा लिखना है। देखिए जवाब में लिखूंगा तो मुझे पहले 5 ही लिखना है और यहाँ पर 9 लिखना है, और दोनों के बीच में अब मुझे यहाँ इधर से अलामत डालनी है, तो क्या डालना पड़ेगी, छोटे की अलामत डालेंगे, ये भी बराबर है, लेकिन छोटा मतलब उर्दू के। अब यहाँ पर हमने लिखा उर्दू के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर लिखना नहीं आ रहा, अलामत नहीं आ रही, तो वर्डिंग में लिख दिया उर्दू के साथ, यानी ऐसा बताया कि मेरे को बहुत आता है, मेरे को टेक्निक भी मालूम है, ऐसा नहीं बताना है। बहुत ज़्यादा अपने को वहाँ होशियार बनना भी नहीं है, बल्कि जो अलामत है वही डालना है। या तो ब्रैकेट में वो लिख रहे हैं कि इसको उर्दू के साथ बोला जाता है और अंग्रेज़ी के साथ बड़े होते हैं और उर्दू के साथ छोटे होते, मेरे को सब मालूम है, तो हमको ज़्यादा बताना नहीं है। अब ये हमने लिख दिया तो ये उसका क्या हो गया, जवाब। तो ये पहला तरीक़ा है तस्बीह के ज़रिए। सबसे पहला कौन सा है, ये तस्बीह के ज़रिए हमने क्या मालूम किया कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब सवाल ये है कि अगर समझो अदद बड़ा है, 35 नंबर है और 40 नंबर है, 48 नंबर है और 68 नंबर है, अब उतनी लंबी तस्बीह हम आसानी से ला सकते हैं क्या, चलो 100 तक हमारे पास अवेलेबल है। अब 120 का नंबर आ गया और इधर आ गया 180 नंबर, 205 और 318 नंबर, दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो अब इतने मन के लाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, और उसको गिनते बैठेंगे और उसको देखते बैठेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो ये तरीका बच्चों को समझाने के लिए कि 1 से 10 तक, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ हम छोटे नंबर के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा जो मेथड हमारे पास है, दूसरा जो मेथड है वो स्केल, पट्टी हमने देखा होगा ना, स्केल। स्केल, अब स्केल हम बनाएंगे, स्केल पट्टी हम बनाएंगे, और हो सकता है ओरिजिनल के अंदर भी हम स्केल बच्चों को लाकर बता सकते हैं। ये स्केल हमने बनाई और यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया, पाँच 6 7 8 9 और ये 10। अब ये जो पट्टी हमने बनाई है, तो पट्टी के ज़रिए कोई नंबर छोटा है क्या बड़ा है उसको कैसा पहचाना जाता है, अब उसके हम यहाँ 1-2 मशक लेकर देखते हैं। अब हमने लिया यहाँ पर चलिए 11 नहीं है उसके अंदर, कम कर लेते हैं, 8 लीजिए। चलिए 8 और 7 में इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि वो छोटे बड़ी की अलामत में कंफ्यूज हो जाएगा, इसके लिए चलो कोई बात नहीं। अब 5 और 8 हमको देखना है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 5 तक जाएंगे। पहले ये 0 से लेके 5 तक हम गए, ये 5 हो गया। उसके बाद 0 से लेकर कहाँ जाएंगे, 8 तक भी जाएंगे। चलिए 8 तक भी जाएंगे, ये 8 तक भी गए हम लोग। तो 0 से जो नंबर करीब रहेगा, मतलब ये 0 से ये नज़दीक है और ये 0 से थोड़ा दूर है, जो नज़दीक रहेगा वो नंबर छोटा कहलाएगा और जो दूर रहेगा वो नंबर। तो यहाँ पर हम समझने के लिए लिखेंगे कि 0 से करीब वाला नंबर या अदद क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा, और दूर वाला नंबर 0 से दूर अदद बड़ा कहलाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि मनकों से आसान है कि मुश्किल है।
थोड़ा सा आसान है, यानी मनकों में क्या है, मन के लाना पड़ेगा, उसकी कतार देखना पड़ेगा। अब यहाँ पट्टी के ऊपर ही सब मामला हो रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा, अब ये दोनों को हमने यहाँ स्केल पे निकाला और फिर चेक किया तो मालूम पड़ा कि 5। यहाँ पर मुझे कौन सी अलामत डालना है, छोटा क्या बड़ा? छोटा। तो छोटा मतलब जी इस तरह से डाल रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं हो जाए कि कोई उसको 578 कोई पढ़ ले, 78 पढ़ लेगा। इसके लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि 7 और 8 हमको नहीं लेना है। अब देखिए दूसरा नंबर हम लेते हैं 4 और 6। क्या करना है, पहले आपको सिफर से 4 तक जाना है। देखिए सिफर से 4 तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद सिफर से कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। तो सिफर के जो नज़दीक है वो अदद छोटा होगा और सिफर से जो दूर है तो वो अदद। तो अब हमने यहाँ पर 4 और 6 इन दोनों के बीच में हमको अलामत कौन सी डालना है? 4 छोटा है क्या बड़ा है? छोटा। ये हमको कंफर्म हो गया, ऐसा भी मालूम हो रहा है, लेकिन पट्टी के ज़रिए मालूम हो गया कि सिफर के ये नज़दीक है इसके लिए छोटा है और पट्टी के सिफर से दूर है तो वो बड़ा है। तो अब 4 छोटा है, तो छोटा है मतलब कौन सी अलामत आएगी? अब ये जो तुम्हारे दिमाग में जो कन्फ्यूज़न था कि छोटा कैसा बड़ा कैसा, अब थोड़ा सा वो कम हो गया है। अब ये हमने देखा है कि पट्टी के ज़रिए हम कोई भी नंबर को पहचान सकते हैं। के अंदर हम कोई भी एग्जाम्पल जो बच्चों को, अब देखो पट्टी की भी एक लिमिट है। अब पट्टी कितनी बड़ी होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। टेलर के पास जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर की होगी, और बड़ी उससे 200 सेंटीमीटर की। लेकिन बहुत बड़ी पट्टी हम ला सकते हैं क्या? अब 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर भी नंबर आ सकता है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो ये पट्टी का भी एक लिमिट है, मनकों की भी एक लिमिट होगी। अब थोड़ा और आगे हम जाते हैं, तीसरा तरीका देखिए। अब थर्ड मेथड में क्या होता है, देखिए जदवल के जरिए, टेबल बाय टेबल। मतलब यह है कि आपको करना यह है कि एक टेबल तैयार करना है जिसके अंदर में 1 से लेकर पूरी 100 तक गिनती रहेगी। देखिए अब ये टेबल यहां तैयार हो रहा है। अब यहां पर आपको गिनती लिखाई जा रही है, गिनती लिखी जा रही है इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये गिनती कहाँ तक लिखना है आपको? अब देखिए ये हो जाएगा 40 50 60 70, 67 68 69 70, इसके बाद 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। इसके बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। अब आपको ये चारों मेथड जब हो जाएंगे तो उसके बाद सवाल किए जाएंगे कि कौन सा मेथड आपको इजी दिख रहा है और कौन सा मेथड आप लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे। अब मैंने ये बीच का नंबर लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी हमको ये टेबल 100 तक हमने लिखा है। अब इसकी लिमिट कहाँ तक है? पहले 4 5 थे, 10 तक थी, 15 तक थी, फिर स्केल में पट्टी में और बढ़ गई। अब इसकी लिमिट कितनी हो गई? 100। अब इधर मैं लिख रहा हूँ छोटा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ छोटा,
और इधर लिख रहा हूँ बड़ा। मतलब ये जदवल ऐसा बताता है कि दाएं जानिब का नंबर है तो वो छोटा रहेगा और बाएं जानिब है तो वो। अब जैसा कोई दो नंबर हमने ले लिया, अब 100 के अंदर के कोई भी नंबर हमने ले लिया, मिसाल के तौर पर हमने लिया 84 और इधर लिया हमने 37, कोई भी नंबर लिया। अब वहाँ दोनों को राउंड करेंगे हम, इन दोनों नंबर को यहाँ पर राउंड करेंगे। 37 नंबर कहाँ है हमारा, देखिए 37 हमको क्रिएट करना पड़ेगा। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। अब यहाँ पर बोलिए 37 कहाँ पर है, 37 और 84 कहाँ पर है। अब दोनों में दाएं जानिब जो नंबर है हमने क्या बोला, छोटा है, और बाएं जानिब जो रहेगा। तो अब हमको ये मालूम पड़ गया है कि 84 के अंदर और 37 के अंदर में हमको जब अलामत डालने का टाइम आएगा तो हमने ये फंडा यूज़ करा कि राइट साइड में जो भी नंबर रहता है दाएं जानिब में छोटा रहेगा और ये कौन सा रहेगा, बड़ा। तो 84 बड़ा हो गया, तो बड़े की अलामत कैसी रहेगी, ये हमको मालूम हो गया। थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे। अब ऐसे ही हमको दूसरा और कोई नंबर लेते हैं हम लोग, देखिए 28 लेते हैं और 64 लेते हैं। बोलिए इन दोनों के अंदर में, अब पहले राउंड करेंगे दोनों को। कहाँ कहाँ पर राउंड करना है बोलो। 28 नंबर कहाँ दिख रहा है, 28 देखिए। उसके बाद 64 नंबर 64 कहाँ दिख रहा है, देखिए। अब ये दाएं जानिब है 28, तो क्या हो गया ये, और ये 64 क्या हो गया। तो अब 28 और 64 की लिखने की जब बारी आएगी तो हमको यहाँ पर कौन सा सिंबल डालना पड़ेगा, छोटे की अलामत। उर्दू के साथ दिमाग में बोलना है, सबको बताना नहीं है वो ट्रिक। वो बोलेंगे अरे ये तो इसलिए उसको पक्का याद। हमारी ट्रिक जो तो हमारे पास कभी भी सॉफ्टवेयर जो है ना, कंप्यूटर अपने बोलता नहीं है कि मैं ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके मैंने ऐसा किया हूँ, बल्कि वो अपने दिमाग में रखना है। हमको बोल देना डायरेक्ट के छोटी की अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। अब कैसे लिखना है वो हमारे दिमाग में से हम उसको निकालेंगे वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। तो ये हमने मिसाल लिया, ये लिया। और एक मिसाल लेते हैं। अब मैं ऐसी मिसाल लेता हूँ, अब जो एक ही लाइन के अंदर में आ गए तो फिर क्या करेंगे। अभी दाएं बाएं है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा नंबर है, चलिए एक 72 है और एक, अब एक ही नंबर पर आ गए, एक ही लाइन में आ गए। देखिए अब यहां थोड़ी गड़बड़ी होगी कि भाई अब दोनों तो दाएं बाएं है ही नहीं, तो फिर एक नया कानून बनाए कि ऊपर वाला नंबर छोटा रहता है और नीचे वाला नंबर। अब ये मैंने यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं लिखा, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर ये कायदे को खाली कब इस्तेमाल करना है, जब एक लाइन में आए। अगर दोनों नंबर एक ही लाइन में आएंगे तो फिर ये कायदा इस्तेमाल होगा, छोटा और यहाँ पर क्या होगा। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया बोलिए, 72 छोटा है क्या बड़ा है। ये कायदे ने हमको बता दिया कि दाएं बाएं यहाँ ख़त्म हो गया। अब दोनों एक लाइन में, तो ऊपर नीचे देखना है, ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा। तो ये क्या हो गया बोलिए, छोटा हो गया है। तो छोटी की अलामत हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। बोलना नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे, क्योंकि इंसान की खासियत है जो चीज़ से मना किया जाता है ना उसको आदमी पहले करता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा तरीका। अब इससे एडवांस तरीका जो आप खुद देखेंगे कि ये तीनों से भी और आसान दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। इसको तो ना मनके की ज़रूरत है, ना पट्टी की ज़रूरत है, ना टेबल बनाना है, तो दिमाग से ही खेलना है उसको। अब वो मैथ का तरीका कैसा है, अब उसको हम देखेंगे। ये इसलिए बताया गया है कि बहुत से लोग बोलेंगे ये भी तरीका, हाँ है, ये इसकी लिमिटेशंस है। हमको क्या करना है, कोई भी नंबर को मालूम कर सकते हैं, वैसा हमारे दिमाग में फॉर्मूला बिठाना है। उसके लिए अब हम जा रहे हैं चौथा तरीका, जो हमारा आखिरी है और ये मेन है, हम इस्तेमाल करना है इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा के जरिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के जरिए, इंग्लिश में इसको वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स ऐसा बोला जाता है। अब चलिए
अब ये मैंने इकाई दहाई सैकड़ा के ज़रिए लिखा, तो अब इसका मतलब क्या है? अदद में एक अददी नंबर होता है, दो अददी नंबर, दो हिंसी नंबर होता है, तीन हिंसी नंबर होता है। तो अभी एक हिंसी तो हमको बहुत आसान हो गया, 1 से 10 तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जब नंबर बड़ा होता है, नंबर जितना बड़ा होगा वहीं पर हमको प्रॉब्लम आएगा। देखिए, अब मैं 2 हिंसी के एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 हिंसी हमारे कहाँ तक चलेंगे? 99 तक चलेंगे। ये परफेक्ट हो गया तो फिर हम 3 हिंसी पे जाएंगे, फिर हम जितना भी कर सकते हैं। देखो मिसाल के तौर पर, इसका पहले कायदा क्या है? अगर 2 हिंसी कोई नंबर है, अब 2 अदद है, अब मुझे छोटा बड़ा पहचानना है। न मेरे पास तस्बीह के मन के है, न पट्टी है, न टेबल है, जदवल नहीं है। अब मुझे इसमें देखना है कि दाही में क्या है, देखना है। ये दाही, दाही में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, बस ये आसान। अब ये दिमाग का खेल है कि दाही में जो नंबर बड़ा होगा वो अदद पूरा क्या हो जाएगा। अब दाही में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। इसके लिए 53 क्या हो गया? बोलिए, बड़ा हो गया 32 से, क्योंकि इधर दाही में कितना है? 3 है, और इधर कितना है? 5। तो 53 क्या हो गया? दूसरी मिसाल लेते हैं, और दहाई में इधर 3 है और इधर कितना है? 9। अब 3 छोटा है और 9 बड़ा। इतना तो हमको 10 तक तो बहुत जल्दी से हम कैच कर सकते हैं। तो ये 9 बड़ा है, तो ये नंबर भी क्या हो गया फिर? बड़ा। तो 37 क्या हो गया? बोलिए, फिर छोटा हो गया 93 से। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमको इकाई दहाई सैकड़े के फॉर्मेट ने बताया। इकाई दहाई सैकड़े का फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख भी लेता हूँ ताकि हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, बाद में हम भूल जाएंगे, इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ मुख्तसर में। 2 हिंसी जो नंबर रहेगा, 2 हिंसी अदद में जिस अदद का नंबर, जिस अदद का दहाई, जिस अदद का दाही बड़ा होगा वो अदद बड़ा होगा। देखिए, 2 हिंसी अदद के अंदर में दाही के अंदर में जो अदद बड़ा होगा तो वो अदद पूरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वो हमको दिमाग में बिठाना है। पहले ये 2 हिंसी के लिए हमको ऐसा करना है। अब अगर समझ लो 2 हिंसी के अंदर में अगर दोनों के दाही सेम है तो फिर क्या करना है? 2 हिंसी में अगर 2 हिंसी अदद में दोनों के दाही एक जैसा हो तो फिर इकाई में जो अदद बड़ा होगा, इकाई में जो हिंसा, इकाई में जो हिंसा बड़ा होगा वो अदद बड़ा कहलाएगा। अब ये राइटिंग में ले लिया हमने। देखिए, मतलब ये है कि कभी कभी जैसा हमने वो देखा ना, जदवल के ऊपर दोनों एक ही पट्टी पर आ गए तो फिर हमको फंडा चेंज करना पड़ा कि नीचे ऊपर करना पड़ा। ऐसा यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। पहले हमने क्या करा, 2 हिंसी के हमने कायदा लिख दिया। 2 हिंसी का कायदा क्या है कि 2 हिंसी अदद के अंदर में दाही का नंबर जिसका बड़ा होगा तो वो अदद बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोनों के दाही एक जैसे हो जाते हैं। अब ये भी 8 और ये भी 8, तो फिर क्या करेंगे? इकाई को देखें। इकाई में इधर कितना है? 3 और इधर कितना है? 2। तो अब ये 3 बड़ा है तो ये अदद क्या हो गया? तो ये हमको इस तरह से मश्क करना है। देखिए, पहले हमने ये कायदा लिख दिया। अब इसके बाद हम मुख्तसर में
कुछ मशक करेंगे ताकि हमको ये परफेक्ट करना है, खाली हमको लिखना नहीं है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखना है और उसके बाद फिर हम 3 हिंसी अदद की मशक करेंगे। देखिए इसके बीच में कौन सी अलामत आएगी? देखिए 3 सवालात लिखा हूं मैंने यहां पर। 32 ऐसा पढ़ना है, देखो पहले एक तो हमारा रूल है बाएं से दाएं की तरफ पढ़ना है। 32 छोटा है क्या बड़ा है अभी हमको मालूम है, लेकिन हम कानून से बताएंगे कि दोनों के दाही को देखेंगे। पहले इसका दाही 4 बड़ा है और इसका दाही 3 छोटा है, तो मतलब 32 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो 32 छोटा हो गया तो फिर छोटे की अलामत हमको यहां पर लगानी पड़ेगी इस तरह से। बोलेंगे वो आखिर तक पूरा चैप्टर चलेगा ना, जब तक इंशाल्लाह वो उर्दू और इंग्लिश सुनने को मिलेगा। हाँ जी, 47 में और 33 में देखना है, तो पहले इसको देखेंगे। 4 और यहाँ पर 3, तो 4 बड़ा है तो 47 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो 47 बड़ा है इस तरह से जी। 5 और यहाँ पर कितना है? 2, तो 5 बड़ा है मतलब 53 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यहाँ पर बड़े की अलामत है। तो इस तरह से हम सैकड़ों मिसालें हम कर सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद मैं छोड़ दूंगा, बल्कि अभी हम उसके 15-20 मिसालें अभी हम लेंगे ताकि परफेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले पेज के ऊपर हम जाते हैं। जब तक मश्क नहीं करेंगे जब तक हमारा परफेक्ट नहीं होगा। जी, अब पहली मिसाल हमको बोलना है यहाँ पर कि वहाँ पर क्या आएगा। पहले यहाँ देखेंगे 7 दाही का बड़ा है तो 72 क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब ये अदद छोटा हो गया। पढ़ना इधर से है, ये बार बार बोला जा रहा है कि पढ़ना इधर से है। अब पढ़ना है 39 छोटा है 72 से, ये छोटा। अब इसको देखेंगे 5 और यहाँ भी 5, तो दूसरा जो कायदा हमारा था कि दोनों का दहाई एक जैसा हो तो इकाई को देखा जाएगा। तो इकाई में क्या देखेंगे फिर? ये 2 और यहाँ पर तो 7 बड़ा है तो 57 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो 52 छोटा है तो ये छोटे की अलामत। उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दोनों भी एक जैसा हो गया, तो क्या करेंगे फिर? दाही को देखेंगे। दाही में ये 7 बड़ा है तो ये अदद क्या हो गया? अब 94 है तो 94 में यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है? तो 9 बड़ा है तो 94 वर्ड क्या हो गया? ये अदद बड़ा हो गया। तो बड़े की अलामत इस तरह हम डालेंगे। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो ये दाही के अंदर में 5 बड़ा है तो 52 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अब ये 25 क्या हो गया फिर? छोटा। तो यहाँ पर क्या आएगी? छोटे की अलामत। अब यहाँ पर दाही में 2 और दाही में कितना है? तो 7 बड़ा है तो 72 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो 27 क्या हो गया? छोटा। तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी फिर? ये मिसालें इस तरह से हमको एक नहीं बल्कि 10, 15, 20। अभी मैं और एग्जांपल लेता हूं। देखिए अब थोड़े ऊंचे वाले हमने लिया है, बड़े नंबर लिया है। चलिए अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 हल करेंगे। देखिए 39 और 91 में कौन सा अदद बड़ा है? तो दाही को देखेंगे। ये दहाई और ये 9 बड़ा है तो 91 क्या हो गया? बड़ा। और ये क्या हो गया? छोटा। छोटे की अलामत आएगी। उसके बाद यहाँ पर दाही के अंदर में 8 है और दाही में कितना है? तो फिर 9 क्या है? बड़ा है। तो 93 क्या हो गया? बड़ा। और ये क्या हो गया? 87 छोटा। तो फिर यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी? उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 और यहाँ पर भी 7, दोनों बराबर आ गए। तो कहाँ जाएंगे फिर हम? इकाई में। जो इकाई में यहाँ 4 और यहाँ पर
तो इसका मतलब 5 बड़ा है तो 75 क्या हो गया बड़ा, तो 74 क्या है भी छोटा है 75 से, छोटे की अलामत जी। अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 दोनों भी क्या है बोलिए, तो क्या करेंगे फिर इकाई में देखेंगे, तो इकाई में 8 बड़ा है तो ये अदद बड़ा होगा, तो ये अदद क्या होगा फिर। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बराबर और यहाँ भी, तो फिर छोटा आएगा क्या बड़ा आएगा, दोनों छोटा बड़ा नहीं है तो फिर क्या है, दोनों बराबर तो है ना, तो फिर बराबर की अभी हमने दिखा ना निशानी, बराबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब बोलो यहाँ पर 39 है 3 और यहाँ पर कितना है, तो कौन सा बड़ा है बोलिए, तो ये अदद क्या हो गया, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर, तो 6 बड़ा है तो 61 बड़ा हो गया, तो 61 बड़ा है बड़े की अलामत। तो ये इस तरह से कई मिसालें लेकर हम परफेक्ट करेंगे तो हमारा छोटे बड़े की अलामत भी इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने ये जो एग्ज़ाम्पल लिया है 2 अददी एग्ज़ाम 2 हिंसी वाले लिए, अभी कौन से बाकी है 3 हिंसे वाली बाकी है, तो 3 हिंसी अगर हम करते हैं तो समझ लो कि हम परफेक्ट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट सॉल्व करेंगे और हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। देखिए अब 3 हिंसी में क्या करना पड़ता है, 3 हिंसी के लिए जैसा कि अपन ने इकाई दाही देख लिया, अब 3 हिंसी अगर हो, 3 हिंसी अदद के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सैकड़े को देखना पड़ेगा, इकाई दाही और सैकड़ा, पहले किसको देखना पड़ेगा, सैकड़े को। अगर ये बराबर रहा तो फिर दाही को देखेंगे और दाही भी बराबर रहा तो फिर इकाई को देखेंगे। जो कानून पहले लिखे वही है, खाली यहाँ पर एक चीज़ बढ़ गई है कि सैकड़ा आ गया तो क्या करेंगे, तो 3 हिंसी अदद में सैकड़े में जो अदद या जो हिंसा बड़ा होगा, जो हिंसा बड़ा होगा वो अदद बड़ा कहलाएगा। ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर कभी सैकड़े का अदद बराबर है तो फिर कहाँ देखा जाएगा, दहाई में देखा जाएगा, और दहाई भी बराबर है तो इकाई को। अब दोनों भी सब बराबर है तो फिर मसावी हो जाएगा, बस खत्म होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर सैकड़ा का हिंसा बराबर हो तो दहाई देखा जाएगा, और अगर वो भी दहाई भी बराबर है तो फिर इकाई देखा जाएगा, और अगर दहाई भी बराबर हो तो इकाई देखा जाएगा। अब ये ज़ाब्ता हमको मिल गया है। अब 3 अदद का मैं कोई भी सवाल दूंगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1-2 मिसालें पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको कितना समझा है तो मालूम पड़ जाएगा। अब इतने बड़े नंबर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू हम इस नंबर के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बोलो सैकड़े में जाएंगे। अगर सैकड़ा बराबर है तो फिर कहाँ जाएंगे, दहाई में जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ हमको पकड़ा गया कि ये 8 है और ये तो 8 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये अदद क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़े की अलामत हमको यहाँ पर इस तरह से डाल देनी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सैकड़े को देखा, सैकड़े को देखा, पहले स्टेप में मालूम हो गया कि ये 8 है और ये 3 है, तो 8 बड़ा हो गया, तो मतलब 892 पूरा अदद क्या है, बड़ा है, तो बड़े की अलामत आ जाएगी। आगे करने की ज़रूरत नहीं है उसको। अगर एक जैसा हो तो फिर अगली स्टेप जाना है, फिर एक जैसा हो तो फिर अगली स्टेप जाना है। तो ये मिसाल मैंने लिया हूँ। अभी हमको और मश्क करना है, उसके बाद फिर कंबाइन मश्क करना है, और उसके बाद हमारा ये
छोटा बड़ा अदद आप कोई भी नंबर को फिर पहचान सकते, ऐसा 1000 भी आएगा। अभी हमको सिलेबस में सैकड़े तक है। देखिए अभी तुम बोलेंगे पहले इधर से नंबर आ रहे थे अब इधर से हो गए, क्योंकि हमको बाएं से दाएं लिखना है, इसके लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए अब ये हमने मश्क लिया यहाँ पर। अब इस मश्क के अंदर में यहाँ पर क्या लिखना है, हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, बोलो सैकड़े को देखें। सैकड़े में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पूरा अदद हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 बड़ा है मतलब 534 बड़ा हो गया, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो अब ये बड़ा है तो बड़े की अलामत आई। उसके बाद यहाँ पर सैकड़े को देखा 4 और सैकड़े में क्या है यहाँ पर, तो 4 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब पूरा अदद क्या हो गया ये। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी, तो फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया और ये अदद क्या है। तो यहाँ पर हमको छोटे की अलामत डालना पड़ेगी। 837 छोटा है 878 से। उसके बाद देखिए अगली मिसाल हमारे पास है, दहाई सैकड़े के अंदर में दोनों कैसे हैं, और आगे जाएंगे दहाई भी बराबर है, तो फिर क्या करेंगे इकाई को देख। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो 3 क्या है, तो मतलब ये अदद क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये अदद छोटा है तो कैसी आएंगी, छोटी की अलामत, छोटे की अलामत आएगी। उसके बाद देखिए दाही एक जैसा है, सैकड़ा एक जैसा है, दाही भी एक जैसा है। यहाँ पर सिफर है और यहाँ पर तो एक बड़ा हो गया, तो ये अदद क्या हो गया बड़ा, तो ये अदद क्या हो गया फिर छोटा। तो छोटे की अलामत कैसे आएगी, इस तरह से। उसके बाद हमारा सवाल है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, सैकड़े में दोनों बराबर हैं। उसके बाद हम जाएंगे दाही के अंदर, तो दाही के अंदर में देखा ये 9 है और ये, तो 9 क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया। एक मश्क हम और एक लेते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा मैं मिक्स लेता हूँ, 2 अदद की भी और 3 की मिक्स करके लेता हूँ ताकि हमको समझेगा अच्छे से। देखिए कोई भी नंबर हमको लेना है, तीन 3 4 और 3 3 5, 7 2 4, 7 2 5, 8 2, 7 2, 8 और 2। अब देखिए 2 अदद और 3 मिक्स करके लिया ताकि हमको कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारे क़ायदे के हिसाब से दाही को देखेंगे, दाही को देखेंगे। 4 बड़ा है तो 45 क्या हो गया बड़ा, ये बड़ा है, बड़े की अलामत आएगी। 45 बड़ा है 37 से, इसको पढ़ने का तरीका कैसा है, 45 बड़ा है 37। दाही में 3, दाही में 5, तो 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको जी, छोटे की अलामत। अब 8 8 दोनों बराबर है और 9 9 दोनों बराबर है, मसावी की अलामत आएगी। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सवाल गलत आ गया, ऐसा नहीं, बल्कि मसावी डाल देंगे। अब यहाँ पर सैकड़े में एक, सैकड़े में एक और बराबर है, तो हम क्या करेंगे आगे जाएंगे। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर तो 9 बड़ा है, इसका मतलब ये अदद क्या हो गया बड़ा हो गया। तो
दाही के अंदर में दो दो दोनों भी कैसे हैं, बराबर है। तो इसका मतलब फिर हम इकाई में जाएंगे, ये 4 है और ये तो 5 क्या है, बड़ा है, तो ये अदद क्या हो गया, बड़ा, तो ये अदद क्या हो गया फिर, छोटा। यहां से जाना है, ये छोटे की अलामत। 8 है और यहां पर 8 बड़ा है तो BSC क्या हो जाएगा, बड़ा, तो बड़े की अलामत आएगी। यहां पर 7 है और यहां पर, अब 7 छोटा है तो यहां पर 72 क्या होगा फिर, ये छोटा होगा, तो यहां पर कौन सी अलामत आएगी, छोटा। तो ये जो हमने 2 अदद और 3 अदद में 3 तरीके जो पहले देखे वो आपको आसान है, या ये जो इकाई दाही सैकड़े का ये आपके लिए आसान है। अब तुम खुद बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई पट्टी का काम नहीं, कोई आपको तस्बीह का माला लेना नहीं है, या कोई आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वहीं का वहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर अब एग्ज़ाम में कैसे सवाल आ सकता है, बच्चों के लिए इस तरह का सवाल रहेगा, छोटे अदद पर दायरा लगाइए। छोटे अदद पर दायरा लगाना है, ये दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों में छोटा कौन है, दायरा लगाइए। बोलो कहाँ लगाना है, यहाँ पर। अब कभी ऐसा सवाल आएगा कि बड़े अदद पर दायरा लगाइए, बड़े अदद पर दायरा लगाइए। बोलिए क्या होगा, 9 पे लगाएंगे, बहुत सही। ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 3, इन दोनों में ये बच्चों के लिए पहले इस तरह के सवाल देंगे हम कि छोटा अदद कौन सा है, बड़ा, खाली दायरा, अभी सिंबल नहीं, अभी सिंबल का काम बाद में बताएंगे। तो पहले ऐसी मशक कराएंगे कि छोटा नंबर बड़ा, 1 से 10 तक लेंगे, 10 के अंदर ही 1 हिंसी अदद, फिर धीरे धीरे हम 2 हिंसी डालेंगे, और फिर मिसालें कैसे आएगी, इम्तिहान में जैसा मिसालें आती हैं वो देखो, अभी एग्ज़ाम में ऐसा आएगा। कोई भी नंबर रहेगा लिखा हुआ ऐसा, ये डब्बा खाली रहेगा, अब यहां पर लिखना है आपको, क्या आएगा बोलिए, सोच के रहो खाली आप। जी जी, छोटे बड़े की अलामत लगाना है, सही है। अब छोटा लगाएंगे कि बड़ा लगाएंगे वो देखना है हमको। बोलिए, पहली मिसाल के अंदर में तो डायरेक्ट हमको नहीं बोलना है, हमारे कायदे में यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 3, तो फिर इकाई में देखेंगे 7 और यहाँ पर, तो इसका मतलब 37 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर दाही के अंदर में 8 है और यहाँ पर तो 8 छोटा है, तो BSC क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी। उसके बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जैसे हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं कि छोटा अदद कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो ये सबके समझ में आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चैप्टर है बस इसके अंदर में यही चीज़ हमको पहचानना था कि छोटा कैसा पहचानते हैं और बड़ा कैसा पहचानते हैं। अब इंशाल्लाह इसकी मश्क के लिए अब मुझे मश्क देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। कोई भी नंबर लिया आपने, कोई भी नंबर आपने ले लिया, अब यहाँ पर आप छोटे बड़े की अलामत लगाएंगे। तो हमारे दिल से हमको ऐसा, हम किसी के डिपेंड ना रहें, मोहताज ना रहें कि बुक में मश्क ख़त्म हो गई तो हमने बस कर दिया। हम बच्चों को भी ऐसा परफेक्ट बनाएंगे कि वो खुद से सवाल भी बनाएंगे और खुद से, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस का जो सेशन है वो हमारा परफेक्ट हो।
ठीक है इंशाल्लाह। तो आज की तारीख में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं, और लेक्चर भी हमारा ख़त्म होता है इंशाल्लाह। आइंदा कल अगला चैप्टर रहेगा।